दोस्तों, तारीख आज 23 जून 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लखनऊ की कोचिंग में आग, 15 मौतें, इनमें ज्यादातर स्टूडेंट बचने के लिए बाथरूम में छिपे, जिससे वहीं पर दम घुटा। एसी में ब्लास्ट से हुआ हादसा, मरने वालों में 3 महिलाएं और 12 पुरुष, ज्यादातर 20 से 30 साल के स्टूडेंट। वहीं लखनऊ अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा मिलेगा। यूपी के डिप्टी सीएम हादसा देखकर रो पड़े। कोकरोच जनता पार्टी ने तीसरे दिन भी किया प्रदर्शन। अभिजीत दीपके ने देश भर के किसानों से मांगा समर्थन, जंतर मंतर पर मोमबत्तियां लेकर आने की अपील। स्टूडेंट से कहा परीक्षा के बाद भी आंदोलन से जुड़े। राम मंदिर का चढ़ावा गिनने वाले 40 कर्मचारी हटाए, सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए गए। धर्म सेना अध्यक्ष का मोदी को लेटर, ट्रस्ट भंग करने की मांग। फर्जी लोन ऐप से रहे सावधान, सरकार ने जारी की फर्जी लोन ऐप्स की लिस्ट। डाउनलोड करते और लोन लेते हुए रहे सतर्क। ये ऐप्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से अप्रूव्ड होने का दावा करते हैं और लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। उद्धव के 6 सांसद सिंधे की शिवसेना में शामिल, 4 साल में दूसरी टूट। सिंधे बोले छक्का लगाया, आदित्य ने पाला बदलने वालों को बिकाऊ कहा। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान ने भारत को दी धमकी। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले अगर हमें लगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और पानी भी हमारी सुरक्षा का हिस्सा है तो हम निश्चित रूप से भारत के साथ जंग शुरू कर देंगे। भारत अमेरिका महाडील का काउंटडाउन शुरू। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमेसन ग्रीर इस हफ्ते आ रहे भारत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर होगी अंतिम मुहर। भारतीय रेलवे में आने वाला है बड़ा बदलाव। 2027 में ट्रैक पर दौड़ेगी B28 स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन। सरकारी कंपनी BEML द्वारा बनाई जा रही ये ट्रेन 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। 15 दिन बाद आगे बढ़ा मानसून, छत्तीसगढ़ पहुंचा। राजस्थान में ओले गिरे, MP यूपी में हीटवेव, तमिलनाडु में भवंडर, झारखंड में बिजली गिरने से 11 मरे। महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 20,552 करोड़ की राहत। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन हुआ बड़ा ऐलान। यूएई भारत में ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश तीर पर भी बातचीत जारी। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा। लखनऊ कोचिंग हादसे की खबर सुनकर सीएम योगी ने अलीगढ़ दौरा बीच में छोड़ा। ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। कहा जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हादसे के बाद योगी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बोले 7 दिन के भीतर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बंगाल की शुभेंदु सरकार ने पहले बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा। डीए में 20% बढ़ोतरी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, छात्राओं के लिए 50,000 रुपए स्कॉलरशिप, बेरोजगारी को 3,000 रुपए मासिक भत्ता, मदरसों का फंड आधा, 1 लाख नई भर्ती और 20,000 पुलिस भर्ती का किया ऐलान। ब्रिटेन के पीएम केर स्टारमर ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। 400 सांसदों में से 100 से ज्यादा सांसद विरोध में थे। 7 साल में ब्रिटेन के 5वें प्रधानमंत्री ने पद छोड़ा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 14 फूड ब्रांड्स को जारी किया नोटिस। मैदे को बताया ऑर्गेनिक, गन्ने के रस को कहा नो एडेड शुगर। गलत दावे, लेबलिंग नियमों के उल्लंघन और ग्राहकों की शिकायतों के कारण मांगा जवाब। कांग्रेस कमजोर है तो अकेले चुनाव लड़ लीजिए। सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को दी चुनौती। बोले कांग्रेस बिना किसी सहयोगी दल के भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार। देश में मुसलमानों पर अत्याचार और मस्जिदों पर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया खामोश है। अमेरिका ईरान के बीच 82 मिनट हुई बातचीत। राष्ट्रपति ट्रंप बोले ईरान हिजबुल्लाह को रोके वरना फिर हमला करेंगे। वहीं ईरान ने कहा फ्री संपत्ति वापस करने पर चर्चा हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में 393 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इस दौरान उन्होंने कई अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चाबियां और उपकरण भी सौंपे। अमेरिका ने ईरानी तेल पर बैन हटाया। होर्मुज स्ट्रेट पर बनेगा नया सिस्टम, बदल सकता है पूरी दुनिया का ऑयल गेम। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जिला अध्यक्षों से किया संवाद, दी नसीहत। कहा व्यक्ति पूजा न करे और कार्यकर्ताओं के लिए ज्यादा सोचे, गुटबाजी से दूर रहे। नेपाली पीएम बालेन शाह बोले भारत से सीमा विवाद में ब्रिटेन को मध्यस्थ नहीं बनाना चाहते। पुराने बयान का गलत मतलब निकाला। भारत के साथ सभी लंबित मुद्दे द्विपक्षीय वार्ता के जरिए ही सुलझाए जाएंगे।
अमेरिका के सामने दब रही मोदी सरकार, राहुल गांधी ने केंद्र पर यूएस के आगे झुकने और देश की सुरक्षा हितों के साथ समझौता करने का लगाया आरोप। बोले भारत की विदेश नीति अब नई दिल्ली से नहीं बल्कि वॉशिंगटन से नियंत्रित हो रही और मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नई धमकी से हिला ऑयल मार्केट, 2% तक महंगा हुआ कच्चा तेल, $82 प्रति बैरल पर पहुंचा ब्रेंट क्रूड, निवेशकों और तेल आयात करने वाले देशों की बड़ी चिंता। शशि थरूर ने की कश्मीर के मौजूदा हालत की तारीफ तो भड़क गई कांग्रेस, कहा जमीनी हकीकत समझने के लिए घाटी के लोगों से मिलने का समय निकालना चाहिए था। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में 17 में से 16 सीटों पर महायुति की जीत, नासिक में बागी ने बिगाड़ा खेल, खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस। दूसरों के बच्चे चुराती है भाजपा, उद्धव ठाकरे ने लगाया बड़ा आरोप। बोले बाल ठाकरे की बनाई शिवसेना ने 30 साल तक कांग्रेस से लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने पार्टी को खत्म करने या उसका नाम छीनने की कोशिश नहीं की। बीजेपी ने ये पाप किया। बिहार के लखीसराय में री नीट एग्जाम के दौरान कैंडिडेट की जगह बैठे 16 मेडिकल छात्रों ने 30 से 40 लाख में की डील, 5 मेडिकल छात्र समेत 24 गिरफ्तार, एक पीएमसीएच का स्टूडेंट। पंजाब को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही आम आदमी पार्टी की सरकार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बोले गुरुओं का अपमान करने वाले सीएम को सजा देने का आ गया वक्त। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने तोड़े उद्धव ठाकरे के सांसद, तो भड़की कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले ये कीचड़ अभियान है क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों में कमल खिल नहीं सका। मुस्लिम सीएम चेहरा घोषित करे सपा, नहीं तो फिर मुसलमानों से उम्मीदें छोड़ दीजिए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मौलाना साहबुद्दीन ने बढ़ाई अखिलेश यादव की मुश्किल। बोले उत्तर प्रदेश में 22% मुसलमान है और 7% यादव बिरादरी है, तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी या बहुमत है वो मुसलमानों का है। राम मंदिर कथित दान चोरी पर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट ने किया इनकार। वहीं चंपत राय की भूमिका को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट में क्लीन चिट मिल सकती है। सूत्रों ने बताया कि चंपत राय को इस गबन की कोई जानकारी नहीं थी, जबकि सेवादारों को सब पता था। मध्य प्रदेश के इंदौर में नीट का फर्जी पेपर बेचने वाले रैकेट का पर्दाफाश, एआई से तैयार किया नकली प्रश्न पत्र, मास्टरमाइंड अक्षय मालवीय गिरफ्तार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बड़ा एक्शन, मध्य प्रदेश के रीवा से आरोपी नागेश्वर सिंह गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी के बाद मिली जमानत। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत खत्म, हाई लेवल कमेटी पर बनी सहमति। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची बोले वार्ता हो या युद्ध, ईरान अपने सम्मान की रक्षा करेगा। बंगाल की हुगली जिले में पूर्व टीएमसी विधायक रामेंद्र सिन्हा पर लोगों ने फेंके अंडे, थाने के बाहर चोर चोर के नारे लगे, पुलिस कर्नाटक से पकड़कर हुगली लाई। शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों पर फूटा आदित्य ठाकरे का गुस्सा, बोले जनता ने एनडीए के खिलाफ वोट देकर जिताया और आप बिक गए। सत्ता पक्ष राजनीतिक फायदे के लिए सरकारी संसाधनों और सार्वजनिक धन का इस्तेमाल कर रहा है। एमपी में 23 जून से 6 जुलाई तक बूथ गौरव दिवस मनाएगी भाजपा, धारा 370 की समाप्ति और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में होंगे विशेष व्याख्यान। उत्तराखंड कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व पार्षद नरेश रावत प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल की मौजूदगी में किया ज्वाइन, बोले राहुल गांधी के संघर्ष से प्रभावित। जेल में बंद इंजीनियर रशीद छोड़ना चाहते हैं, बारामूला सांसद का पद, पार्टी के समक्ष अपने इस्तीफे की पेशकश की। वहीं आवामी इत्तेहाद पार्टी ने कहा चर्चा के बाद लिया जाएगा फैसला। केंद्रीय मंत्री और एचएम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भरत तिवारी एनकाउंटर को बताया सही, तो भड़की जनता बोली खुद पर है 6 केस और समाज सेवक को बता रहे गुंडा। बिहार के 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, पटना में देर रात हुई बारिश, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत, 8वीं तक के स्कूल 27 जून तक बंद। पंजाब में हड़ताल पर एनएचएम कर्मी सिविल सर्जन दफ्तरों के सामने दिया धरना, यूनियन नेता बोले मांगे पूरी नहीं होने तक करेंगे प्रदर्शन। संदिग्ध आतंकी ने उगले टेरर ग्रुप के राज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मिशन 2047 पर काम कर रहे थे, मध्य प्रदेश एटीएस खंगाल रही मॉड्यूल की कड़ियां। उत्तराखंड के नगराशु गुरुद्वारे में निहंग बातचीत के लिए तैयार, वीडियो जारी कर सुरक्षित नीचे आने की बात कही, डीएम बोले हेमकुंड यात्रा सुचारू। न राष्ट्रपति मेरी हर बात मानते, न मैं उनकी सुनता हूं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मतभेदों पर इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले हम आजाद और खुददार देश हैं, हर बात पर सहमत होना जरूरी नहीं। एमएसएमई विभाग में जूनियर बने बोस, सीनियर अफसरों में नाराजगी, एमपी में तबादला आदेशों के बाद विभाग में असंतोष, अब जूनियर अधिकारी लिखेंगे वरिष्ठों की सीआर।
शिमला में छाए काले बादल, आंधी तूफान का अलर्ट, टूरिस्ट व लोकल लोगों को सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी, नॉर्मल डेट पर नहीं पहुंचा मानसून। चंडीगढ़ में भाजपा महिला मोर्चा का शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम में 500 से अधिक महिलाएं पार्टी में हुई शामिल। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सोनम वर्मा बोली, भागीदारी से संगठन होगा मजबूत। राजस्थान एटीएस ने जैश-ए मोहम्मद की संदिग्ध महिला स्लीपर सेल को किया गिरफ्तार। बबीता से बनी थी खदीजा, मसूद अजहर के साले के संपर्क में थी। हिमाचल में 21,000 एमडीएम वर्कर हड़ताल पर, 17 साल से मानदेय नहीं बढ़ने का आरोप, हाईकोर्ट आदेश के बावजूद 12 महीने का भुगतान नहीं। आरपीएससी के नए अध्यक्ष की तलाश में जुटी राजस्थान की भजनलाल सरकार, डीजीपी समेत 4 ब्यूरोक्रेट्स रेस में, एक रिटायर्ड महिला आईएएस भी शामिल। आरएएस भर्ती करवाना बनी चुनौती। बैरागढ़ समेत मध्य प्रदेश के 15 स्टेशनों पर फूड कोर्ट, गेमिंग जोन और ड्राइव इन सिनेमा बनेंगे। व्यापारिक और सेवा केंद्र के रूप में विकसित किए जा रहे रेलवे स्टेशन। अयोध्या में 12 करोड़ का क्रूज 3 महीने से खड़ा, किराया दोगुना होने से नहीं मिल रही टूरिस्ट, नाविक 50 रुपए में घुमा देते हैं। मालखाने में रखा सोना चुरा ले गए बंदर, यूपी के लखीमपुर खीरी में कोर्ट ने नहीं मानी पुलिस की दलील, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के दिया आदेश। राजस्थान के जोधपुर में सिजेरियन के बाद 8 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, किडनी में इंफेक्शन के कारण 2 आईसीयू में भर्ती, सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर बंद किया। जम्मू कश्मीर में सबसे लंबे दिन भी सुहावना रहा मौसम, कई जिलों में हुई बारिश, गर्मी से मिली राहत, अगले कुछ दिनों तक आंशिक बादल और हल्की बारिश की संभावना। विराट कोहली ने मशहूर पंजाबी सिंगर करण औजला के सॉन्ग पर किया डांस, गुरुग्राम में स्टेज पर बैठकर गाने भी सुने। क्रिकेटर ने अपना ब्रांड लॉन्च किया। अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर प्रतिबंध हटाया, अगले 60 दिन भारत भी खरीद सकता है। ईरान में फिर तैनात होंगे यूएन के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर। फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्डे का उलटफेर, 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे को 2-2 पर रोका, 92 साल बाद मिस्र की जीत। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की तपिश, स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान शांति वार्ता के बीच कच्चे तेल की कीमतों में 2% की तेजी, ब्रेंट क्रूड $82 प्रति बैरल पहुंचा। भारतीय आईटी सेक्टर में एआई का बड़ा बदलाव, अब कोडिंग और टेस्टिंग के लिए घंटों के हिसाब से नहीं बल्कि काम के नतीजों पर होगी बिलिंग। सोने की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, शादियों के सीजन से ठीक पहले 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार। एआई समिट के नाम रही बड़ी कामयाबी, दिल्ली में आयोजित हुई एआई समिट के सिर्फ एक साइड इवेंट से हुई 67 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई। अमेरिका टेक कंपनी का भारत से बोरिया बिस्तर गोल, मंदी और एआई के बढ़ते इस्तेमाल के कारण 250 से ज्यादा भारतीय कर्मचारियों की एक झटके में गई नौकरी। स्टार्टअप्स को पंख लगाने की बड़ी तैयारी, जेवेको ग्रुप भविष्य की कंपनियों को खड़ा करने के लिए जुटाएगा 250 करोड़ रुपए का विशाल विजन फंड। रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6 की डिलीवरी बेंगलुरु में शुरू, फुल चार्ज में 154 किलोमीटर चलेगी, 3.7 सेकंड में 0 से 60 स्पीड, 2.79 लाख शुरुआती कीमत। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। सरसों की कीमतों में भारी उछाल, दरभंगा मंडी में आज सरसों का भाव रिकॉर्ड 9,056 प्रति क्विंटल पहुंचा। खाद्य तेलों में भी देखी गई तेजी, खाद्य तेलों के दाम आसमान पर पहुंचे। घरेलू बाजारों में सप्लाई घटने से ब्रांडेड सरसों तेल की कीमतें 182 से 207 रुपए प्रति लीटर के ऊंचे स्तर पर। सब्जी मंडी में आलू प्याज व स्थिर, बेतिया थोक बाजार में नया आलू 700 से 800 रुपए और प्याज 1500 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल थोक भाव बिका। लहसुन और सब्जियों के भाव गर्म, कानपुर थोक मंडी में आज बेस्ट क्वालिटी सूखा लहसुन 1200 प्रति किलोग्राम के भाव पर ऊपर बिकता नजर आया। दलहन बाजार में अरहर सबसे टॉप पर, थोक अनाज मंडी में दालों की बढ़ती मांग के बीच अरहर की दाल 10,600 से 14,500 प्रति क्विंटल बिकी। बेतिया मंडी में धान की धमक, बाजार समिति में उत्तम क्वालिटी के ग्रेड 1 धान का भाव 2600 प्रति क्विंटल की शानदार ऊंचाई पर दर्ज किया गया। मूंग और चना दालों में जबरदस्त एक्शन, थोक बाजार में लेवाली बढ़ने से आज मूंग दाल 9600 और चना दाल 6600 प्रति क्विंटल के पार बिक रहा। कानपुर मंडी में गेहूं की मजबूत मांग, अनाज मंडी में नई आवक के साथ गेहूं की अधिकतम बोली 2410 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचने से किसान खुश। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत की विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में पहली हार, साउथ अफ्रीका 6 विकेट से जीता। केप ने 81 रन के साथ 2 विकेट भी लिए।
इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। बीसीसीआई ने घोषित की 15 सदस्यीय वनडे टीम। शुभमन गिल को सौंपी कमान तो यशस्वी जायसवाल हुए बाहर। मिस्र ने रचा फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास। मोहम्मद सलाह के जादू से मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर दर्ज की विश्व कप इतिहास की अपनी पहली जीत। जसप्रीत बुमराह की वनडे टीम में वापसी। साल 2023 के विश्व कप फाइनल के बाद पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ नीली जर्सी में खेलते दिखेंगे यॉर्कर किंग। विराट कोहली की फिटनेस पर सस्पेंस। आईपीएल के दौरान चोटिल हुए रन मशीन। कोहली के इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में वापसी, लेकिन फिटनेस टेस्ट पास करना जरूरी। आईपीएल ट्रेड डील को लेकर बड़ा धमाका। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच हार्दिक पांड्या के ट्रेडिंग को लेकर बातचीत जारी। सुपरस्टार खिलाड़ी के बदलेगा समीकरण। सेमीफाइनल की रेस हुई बेहद रोमांचक। साउथ अफ्रीका से हार के बाद भारतीय महिला टीम की राहें मुश्किल। अब ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से मिलेगी कड़ी टक्कर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 5 शहरों में हुई बारिश। 38 में हीटवेव का अलर्ट। महाराजगंज के पास अटका मानसून। 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। अगले 3 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। बिहार के 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पटना में देर रात हुई बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। 8वीं तक के स्कूल 27 जून तक बंद। जबलपुर समेत एमपी के 5 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। अगले 3 दिन लू, गर्मी, बारिश वाला मौसम रहेगा। 25 जून के बाद होगी मानसून की एंट्री। राजस्थान के 17 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। श्रीगंगानगर में ओले गिरे। जयपुर चूरू में 1 इंच तक हुई बरसात। छत्तीसगढ़ में 5 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। आज से आगे बढ़ेगा मानसून। 2 दिन बढ़ सकता है टेम्परेचर। सेंट्रल छत्तीसगढ़ में हीटवेव चल सकती है। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून हो रहा है एक्टिव। रांची में आज बारिश, आंधी का ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों में हुई हल्की बारिश। हिमाचल में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बढ़ेगा कमजोर। फिलहाल मानसून की एंट्री के आसार नहीं। उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश की संभावना। पहाड़ों में येलो अलर्ट। 5 शहरों में बौछारें पड़ी। 39 डिग्री सेल्सियस के साथ खटीमा रहा सबसे गर्म। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। करिश्मा कपूर का बड़ा खुलासा। बोली प्रेमी कैदी फिल्म से पहले बॉबी देओल की हीरोइन बनने वाली थी, फिर एक फैसले ने रातों रात किस्मत बदल दी। सोना मोहापात्रा का बॉलीवुड गानों पर फूटा गुस्सा। कहा इंडस्ट्री में सारे हार्ट ब्रेक सॉन्ग सिर्फ पुरुषों के लिए ही क्यों बनते हैं, महिलाओं को बराबर का हक कब मिलेगा। शाहिद और कृतिक की फिल्म ने मचाई तबाही। कॉकटेल 2 ने रिलीज के तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर तोड़े कई बड़े रिकॉर्ड। 47 करोड़ पार हुआ कलेक्शन। पर्दे पर सनी देओल दिखाएंगे विभाजन की अनदेखी दास्तां। फिल्म बंटवारा 1947 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। देश विभाजन के सबसे बड़े दर्द को बयां करेगी कहानी। तमिलनाडु के सीएम विजय के दिलचस्प किस्से वायरल। 18 की उम्र में बने थे हीरो और पिता से नाराज होकर छोड़ा था घर। 22 जून को मनाया अपना 52वां जन्मदिन। अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की प्री वेडिंग। जानवी, सनाया समेत पूरा कपूर परिवार सेलिब्रेशन में पहुंचा। रोहन ठक्कर के साथ हो रही शादी। रणवीर आलिया की फिल्म लव एंड वॉर के सेट पर हादसा। कारपेंटर की करंट लगने से मौत। हादसे के वक्त सेट पर थी आलिया भट्ट। विराट कोहली ने ओजला के सॉन्ग पर डांस किया। गुरुग्राम में स्टेज पर बैठकर गाने भी सुने। साथ ही क्रिकेटर ने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। उत्तराखंड में युवाओं के लिए बम्पर वैकेंसी। कानिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर के 398 पदों के लिए 22 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू। ग्रेजुएट उम्मीदवार जल्द करें अप्लाई। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती। 1339 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जारी। योग्य उम्मीदवार 25 जून से कर सकेंगे अप्लाई। दिल्ली आंगनबाड़ी में नौकरी का आखिरी मौका। 12वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए आवेदन की तारीख नजदीक। 26 जून तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में बड़ा अवसर। EIL ने इंजीनियर और मैनेजर के 41 पदों पर निकाली नई भर्ती। 96,000 रुपए तक सैलरी वाले पदों के लिए आवेदन शुरू। लोग ग्रेजुएट्स के लिए APO बनने का बेहतरीन मौका। RPSC ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर के 371 पदों पर निकाली वैकेंसी। परीक्षा की तैयारियां तेज करने के निर्देश। प्रवर्तन निदेशालय में होगी बम्पर बहाली। SSC CGL के जरिए असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के पदों पर निकलेगी वैकेंसी। केंद्र सरकार ने तैयार किया पूरा मास्टर प्लान।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन भद्र राजयोग के कारण बेहद भाग्यशाली साबित होने वाला है। करियर में कई सुनहरे और बड़े अवसर हाथ लग सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए धन की वापसी होगी। पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी और सेहत से जुड़ी परेशानी पूरी तरह दूर होगी। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में विवाद से बचे, अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता से परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें। बड़ों की मदद से लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं। अब रुख करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन नई उम्मीदों और प्रगति से भरा रहने वाला है। पितृक संपत्ति से जुड़े विवाद आज किसी बड़े बुजुर्ग की मध्यस्थता से सुलझ सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को सीनियर अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी भागदौड़ और व्यस्तता से भरा रहने वाला है। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ने से मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। आर्थिक लेन देन के मामलों में पूरी सतर्कता बरतें और वाहन सावधानी से चलाएं। आखिर में बात मीन राशि के जातकों के भाग्य की। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन वरयान योग के महासंयोग से लॉटरी लगने जैसा साबित हो सकता है। आपके रुके हुए सभी महत्वपूर्ण कार्य तेजी से पूरे होंगे। व्यापार में मन मुताबिक मुनाफा होने से आर्थिक स्थिति बेहद सुदृढ़ होगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र में किस पार्टी की सरकार है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।